दोस्तों, ज्ञान और धन दोनों का उपयोग अगर सही जगह और सही समय पर किया जाए तो वो उतना ही बढ़ता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक गांव में एक सेठ रहते थे। वे बड़े ही धनी थे, अपार संपत्ति थी उनके पास, लेकिन वो अपने पैसों को खर्च नहीं करना चाहते थे। बड़े ही कंजूस थे। एक दिन उनके घर के बाहर एक साधु आते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। पहले तो सेठ जी उस साधु पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि यदि वो ऐसा करेंगे तो वो साधु आगे चले जाएंगे और किसी दूसरे से भिक्षा मांग लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो साधु वहीं खड़े रहते हैं। जब बहुत देर हो जाती है तब सेठ जी घर के भीतर से एक रोटी लाकर यह कहते हुए देते हैं, लो बाबा, ये रोटी लो और जाओ यहाँ से। पर वो साधु कहते हैं, नहीं, मैं यहाँ बहुत देर से खड़ा हूँ। अब मुझे एक रोटी नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा खाना चाहिए। यह सुनकर सेठ जी साफ इनकार करते हुए कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें एक रोटी से ज्यादा कुछ नहीं दूंगा। और यह कहकर घर के भीतर चले जाते हैं। वो साधु भी कोई साधारण साधु नहीं थे, बड़े ही हठी थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो उस कंजूस सेठ को सबक सिखा कर ही रहेंगे। वो पूरी रात सेठ के घर के बाहर ही खड़े रहते हैं। सुबह जब सेठ जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वो साधु तो अभी भी भूखे प्यासे बाहर खड़े हैं। उसने मन में ही सोचा, यदि साधु को कुछ हो गया तो मेरी तो बड़ी बदनामी होगी। यह सोचकर बड़े से थाली में भोजन लेकर बाहर जाते हैं और साधु से कहते हैं, लो बाबा, अब तो भोजन कर लो और जाओ यहाँ से। लेकिन वो साधु फिर नहीं माने। उन्होंने इस बार कहा, अब मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे तो पानी चाहिए, वो भी एक नए कुएं से जो तुम खुदवा कर दोगे। यह सुनकर सेठ जी तो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें यहाँ खाना देने आया हूँ और तुम हो जो कुआं खुदवाने की बात कर रहे हो। यदि तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। यह कहकर घर के भीतर चले जाते हैं। वो साधु और 2 दिनों तक खड़े रहते हैं। अब तो सेठ जी परेशान हो जाते हैं। वो समझ चुके थे कि ये कोई साधारण साधु नहीं है। अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये अपने प्राणों को तो यहीं त्याग देगा और उसका श्राप भी मुझे लगेगा। यह सोचकर वह साधु के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा, मैं हारा और आप जीते। मैं आज ही आपके लिए एक कुआं खुदवा देता हूँ। परंतु साधु फिर बोले, नहीं, अब मुझे एक कुआं नहीं चाहिए, मुझे 2 कुएं चाहिए। सेठ जी मन में ही सोचते हैं, अगर आज मैंने इसकी बात नहीं मानी, पता नहीं कल यह फिर से क्या मांग लेगा। यह सोचकर राजी हो जाते हैं। गांव में 2 कुएं खुदवा दिए जाते हैं। दोनों कुओं में पानी भी आ जाता है। वो साधु उस कुएं से पानी पीकर कहते हैं, एक कुआं से सारे लोग पानी पिएंगे, लेकिन दूसरा कुआं सिर्फ मेरा है। मेरे कुएं से कोई पानी नहीं पिएगा। मैं 1 साल बाद आऊंगा, तब मैं पानी पीऊंगा। वो सेठ जी इस बात को भी मान लेते हैं। आखिर इतने परेशान जो हुए थे। साधु के कुएं को ढक दिया जाता है और वो साधु वहां से चले जाते हैं। अब तो गांव के सारे लोग उस कुएं के मीठे पानी को पीते और उस साधु और सेठ दोनों का गुणगान करते। 1 साल बाद जब वो साधु वापस आते हैं तो उनके ढके हुए कुएं को खोला जाता है।
गांव के सारे लोग भी इकट्ठे होते हैं यह जानने के लिए कि साधु महाराज के कुएं का पानी कैसा होगा। लेकिन यह क्या, उस कुएं का पानी तो सड़ चुका था, जो पीने योग्य नहीं था। सारे लोग हैरान परेशान थे। तब साधु ने कहा, जिस कुएं का पानी जितना अधिक उपयोग किया जाता है, उसका पानी उतना ही बढ़ता है, निर्मल हो जाता है। लेकिन अगर कुएं के पानी का इस्तेमाल ना किया जाए तो वो सड़ जाता है। सेठ जी, मैं आपको यही समझाना चाहता था। आपके पास अपार धन है, यदि आप जरूरतमंदों की सहायता ना करें, सही इस्तेमाल ना करें, तो वो बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सेठ को अपनी भूल का पछतावा होता है। दोस्तों, हमें अपने ज्ञान और संचित धन को केवल खुद तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि दूसरों तक फैलाना है, तभी इसका लाभ है। आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।